गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सी इरफान आपके साथ एक सोल्यूशन शेयर करने जा रहा हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का। मेरा फर्स्ट वीडियो था जस्ट कंसेप्ट के ऊपर। अब मैं आपके साथ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का सोल्यूशन शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा मैंने कंसेप्ट बताया कि किसी का बिजनेस बंद करना बहुत आसान है। आप सिर्फ एक लिस्ट प्रिपेयर करो कि कितना असेट और कितनी लायबिलिटीज है। आप असेट बेच के लायबिलिटीज को सेटल कर दो, यानी कि पे ऑफ कर दो। जो भी सरप्लस आएगा या डेफिसिट होगा आप पार्टनर्स के साथ शेयर करो एंड एंड में उनको कैश देके घर भेज सकते हो। यानी कि 3 अकाउंट आपको प्रिपेयर करने होंगे। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, एक फुल पेज लेफ्ट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट, राइट साइड में आधा पेज आपका कैपिटल अकाउंट होगा और आधा पेज कैश अकाउंट। ठीक है, तो आप 3 अकाउंट से खेलने जा रहे हो। याद रखना, अकाउंटिंग सीख रहे हो कंसेप्ट के हिसाब से सीखो। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा रहेगा तो कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता आपके एक्सपर्टीज में। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर होते हैं लेकिन हर कोई इतना फेमस नहीं होता। कुछ डॉक्टर का हाथ बहुत सही बैठा होता है क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अलग होती है। तो ऐसे आप नॉर्मल अकाउंटेंट मत बनना, आप इतने परफेक्ट अकाउंटेंट बनो कि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो। यानी एक बार आप सॉल्व करना स्टार्ट करो तो इतने कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से सॉल्व करो कि आपका अकाउंट टैली होना ही चाहिए। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस पावर होना चाहिए। ठीक है, चलो तो मैं आपके साथ एक सॉल्यूशन शेयर करने जा रहा हूँ। मैं आपके गवर्नमेंट बुक का एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखना कितना इजी स्टेप्स है रिजोल्यूशन यानी कि बिजनेस को क्लोज करना। मैं रीड करता हूँ आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1। जस्ट मार्किंग कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की। राजीव एंड संजीव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दो पार्टनर, उनका रेशियो इक्वल दिया है। They decided to dissolve the firm on the 31st March 2019. 31st March 19 में बिजनेस क्लोज कर रहा है। The balance sheet of the firm on 31st March 2019 was as under। 2019 का बैलेंस शीट है ये। लायबिलिटीज को हमेशा ध्यान में रखना कि क्रेडिट साइड जाएगी और एसेट्स हमेशा किस साइड आएगा, डेबिट। लायबिलिटीज का मतलब है क्रेडिट व्हाट गोज ऑन, आपको पे करना है। एंड एसेट का मतलब है डेबिट व्हाट कम्स इन, उससे पैसा आने वाला है। चलो, जो रिजर्व फंड है ये मैं कैपिटल में दे दूंगा पार्टनर्स को, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो रिजर्व का पैसा पार्टनर्स को ही जाएगा। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल ये मेरी लायबिलिटीज है, जिसके लिए मैं रियलाइजेशन में लिस्ट में ले जाके लिख दूंगा कि ये मेरा कर्जा है। कैपिटल ऑफ कोर्स मेरे कैपिटल अकाउंट में ही जाके बैठ जाएगा। बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटा स्टॉक एंड बिल्स रिसीवेबल ये मेरे एसेट है जो मेरे लिस्ट में आके बैठ जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। एंड लास्ट में मुझे कैश अकाउंट ओपन करना होगा सेटलमेंट करने के लिए। The assets realized as under, आपने realized का मतलब होता है सोल्ड। आपने एसेट को बेचा है, आपने स्टॉक बेचा, डेटा से रियलाइज किया, बिल्स रिसीवेबल से रियलाइज किया 1980। संजीव एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर रुपीज 18,000। टेक ओवर मतलब पार्टनर लेके जा रहा है, लेकिन आप बिजनेस में से कुछ भी पार्टनर लेके जाएगा तो फ्री में नहीं लेके जाएगा, उसके बदले उसको पे करना होगा 18,000। रंजीव एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर। रंजीव भी फर्नीचर लेके जा रहा है लेकिन फ्री में नहीं लेके जा रहा है, उसको पे करना होगा 5,400। The realization expenses amounted to ₹600। एक्सपेंस का मतलब याद रखना ये आपका एक लॉस है। प्रॉपर्टी बेचने में थोड़ा मोड़ा खर्चा आता है, ब्रोकरेज या कुछ एक्सेट्रा, थोड़ा रिपेयर भी हो सकता है। तो कुछ एक्सपेंस हो रहा है 600 रुपए। एक्सपेंस हमेशा याद रखना बिजनेस के लिए एक लॉस होता है। क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। हम लोग तीनों अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड में फुल पेज रियलाइजेशन अकाउंट, नेक्स्ट पेज पे आधे में कैपिटल होगा और आधे में आपका कैश अकाउंट। ठीक है, चलो मैं पार्टनर्स के नाम लिख लेता हूँ, आप भी मेरे साथ पार्टनर्स के नाम लिख लेना। फर्स्ट पार्टनर का नाम दिया है राजीव एंड सेकंड का नाम है संजीव। तो मेरा फर्स्ट पार्टनर है राजीव एंड मेरा सेकंड पार्टनर है संजीव। यही नाम मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, पार्टनर्स में सबसे पहले उनका ओपनिंग कैपिटल होगा, बट मैं पार्टनर्स में कैपिटल का नाम नहीं लिख सकता हूँ, बाय बैलेंस बीडी होगा। तो पहला लाइन कैपिटल के लिए रिजर्व होगा। मैं स्टार्ट करता हूँ पोस्टिंग। लायबिलिटीज हमेशा याद रखना क्रेडिट साइड ही जाएगी। रिजर्व फंड ये मुझे पार्टनर्स को देना है, लिखना बाय रिजर्व फंड। इनका रेशियो इक्वल दिया है, अगर रेशियो इक्वल है तो मैं हाफ ऑफ डिवाइड करूंगा 8,000 का, 4,000 एंड 4,000। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल मेरी लायबिलिटीज है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट लिस्ट बना के रखा जिसका नाम रियलाइजेशन अकाउंट है। आप क्रेडिट साइड में लेके आना बाय क्रेडिटर्स एंड बाय बिल्स पेबल। मेरा क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 12,800 एंड बिल्स पेबल का अमाउंट दिया है 7,200।
कैपिटल अकाउंट है, फर्स्ट पार्टनर का 20,000, सेकंड का 24, तो मैं क्रेडिट साइड लेके जाऊंगा पार्टनर के फर्स्ट वाले का 20। कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं लिख सकता हूं, तो मुझे लिखना होगा बाय बैलेंस बीडी। फर्स्ट वाले पार्टनर का है 20,000 एंड सेकंड पार्टनर का 24,000। देख लेना आपकी लायबिलिटीज क्रेडिट साइड बैठी है, कैपिटल में कैपिटल और रिजर्व है, और जो लायबिलिटीज थी मेरी एक लिस्ट में आके बैठी है, यानी क्रेडिट साइड में आके बैठी है आपके रियलाइजेशन के क्रेडिट में, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पे। एसेट्स में आ जाना बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक एंड बिल्स रिसीवेबल। ये 5 मेरा एसेट है, पांचों में डेबिट में लेके आ रहा हूं, लिखना 2 सन्ड्री एसेट्स, अंडरलाइन कर लेना। फर्स्ट मेरा एसेट है बिल्डिंग, सेकंड मेरा एसेट है फर्नीचर, एंड थर्ड मेरा एसेट है डेटर्स, फोर्थ मेरा एसेट है स्टॉक्स, एंड फिफ्थ मेरा एसेट है बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्डिंग का मैं फर्स्ट कॉलम में लूंगा 20,000, फर्नीचर मेरा दिया है 6,000, डेटर्स मुझे दिया है 18,000, नेक्स्ट मुझे स्टॉक दिया है 20,000 एंड मेरा बिल्स रिसीवेबल 2,000। आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखोगे तो भी गलत नहीं हो, बट टोटल करके बाहर लेके जाओगे तो अच्छा दिखेगा कि टोटल प्रॉपर्टी 66,000 का था। मेरी जो टोटल प्रॉपर्टी है 66,000। एंड में आपको दिया है कैश, तो मैं कैश में कैश का ही नाम नहीं लिख सकता हूं, मुझे लिखना होगा टू बैलेंस। कैश है तो डेबिट साइड ही आएगा, एसेट मतलब हमेशा डेबिट साइड ही होना चाहिए। टू बैलेंस बीडी 6,000। नेक्स्ट मैं एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूं। पोस्टिंग का हमेशा याद रखना एक ही इफेक्ट होता है, लेकिन एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट होना चाहिए? 2। मैं 2 इफेक्ट देने जा रहा हूं एडजस्टमेंट का। फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है एसेट रियलाइज्ड यानी सोल्ड एज अंडर स्टॉक्स, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, मैं एसेट को बेचने जा रहा हूं। अगर एसेट को बेचना है तो देख लेना, ये सब एसेट आपके डेबिट साइड में है। अगर इनको बेचना है तो किस साइड लेके आना पड़ेगा? क्रेडिट साइड। मैं बेचना स्टार्ट कर रहा हूं एसेट को, और जैसे ही बेचूंगा मुझे कैश मिलेगा तो मैं लिखूंगा बाय कैश अकाउंट। सबसे पहले आपने डेटर्स को बेचा है, मैं लिख रहा हूँ डेटर्स, सॉरी स्टॉक्स बेचा है आपने, लिखना है स्टॉक्स। डेटर्स से आपने रियलाइज्ड किया है डेटर्स, एक बिल्स रिसीवेबल है। तो आपने स्टॉक जो बेचा है वो 18,400, आपका डेटर्स 16,600 एंड बिल्स रिसीवेबल 1980। अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो ये जो मैंने प्रॉपर्टी बेचा है 36,980। एडजस्टमेंट है, मैं इसको एक कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, इसका 2 इफेक्ट होना चाहिए। आपने पूरी प्रॉपर्टी 36,980 में सोल्ड किया। हाँ, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आपने किसका नाम दिया है? कैश। अगर यहाँ पे क्रेडिट में कैश का नाम है तो डेफिनेटली आपको कैश के डेबिट में आना होगा टू रियलाइजेशन। कैश में कैश का नाम नहीं होगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अंडरलाइन नहीं करना है, अकाउंट्स में अंडरलाइन सिर्फ एक ही जगह पे होता है। 36,980। अकाउंटिंग बहुत सिंपल बनी है कि एक क्रेडिट हो तो दूसरा क्या होना चाहिए? डेबिट। मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँ तो मैं कलर से भी हाईलाइट कर देता हूँ कि देखो ये जो 36,980 का क्रेडिट था, ये 36,980 डेबिट में आ गया। तो आपकी अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई, एक क्रेडिट और दूसरा आपका डेबिट। एडजस्टमेंट 2, संजीव एग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर ₹18,000। ये बिल्डिंग आपकी डेबिट साइड थी, एक पार्टनर लेके जा रहा है तो मुझे ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड लेके आना पड़ेगा, और जो पार्टनर लेके जा रहा है उसका नाम है संजीव। मैं लिखूंगा बाय संजीव कैपिटल अकाउंट, बाय संजीव कैपिटल अकाउंट। 18,000 में लेके जा रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 18,000। ये एडजस्टमेंट है, यानी कि मुझे कलर देना पड़ेगा, मैं 2 इफेक्ट हाईलाइट कर सकूं। रियलाइजेशन के क्रेडिट में आपने संजीव का नाम लिखा है तो संजीव के डेबिट में आना पड़ेगा, लिखना टू रियलाइजेशन अकाउंट। संजीव के कॉलम में रखना 18,000। देख लेना कितना अच्छा आपने सेकेंड इफेक्ट दिया इसका। रियलाइजेशन के क्रेडिट में रखा था, अगर रियलाइजेशन क्रेडिट है तो मैं पार्टनर के किस साइड आ गया हूँ? डेबिट साइड। तो अकाउंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि क्रेडिट हो, उसका सेकंड कहीं ना कहीं डेबिट होना चाहिए। नेक्स्ट रेंज्यू,
एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर फॉर 5400। फर्नीचर भी आपका डेबिट में ही था। अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो क्रेडिट में लेके आना पड़ेगा। ये संजीव लेके जा रहा है, सॉरी राजीव लेके जा रहा है ना, बाय रंजीव क्या पता लगता। ये पार्टनर फर्नीचर लेके जा रहा है 5400 में। फिर से अगर यहाँ पे क्रेडिट में पार्टनर का नाम है तो पार्टनर के किस साइड आना पड़ेगा, डेबिट में। आपने ऑलरेडी टू रियलाइजेशन लिख के रखा है, बस पार्टनर के कॉलम में जाके लिख देना 5400। उसी पार्टनर के कॉलम में रख रहा हूँ 5400। जो क्रेडिट है उसका करस्पॉन्डिंग एक डेबिट जाके बैठ जाए। लास्ट एडजस्टमेंट आपको दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 600। कोई भी खर्चा, आप कोई भी खर्चा करो, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में खर्चा करो, आपके पॉकेट से उतना कैश जाएगा। तो यहाँ पे भी अपने पॉकेट से कैश जाने वाला है 600। अकाउंट्स का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कि कैश आएगा तो डेबिट है, कैश जाएगा तो क्या करना है, क्रेडिट। तो 600 रुपया जाने वाला है, 100% आपके पास से कैश जाएगा, कैश क्रेडिट होगा। और ये बिजनेस का लॉस है, कभी भी याद रखना, लॉस आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही आता है। तो आपने जो मेन अकाउंट ओपन किया रियलाइजेशन, उसके डेबिट में लिख देना टू कैश अकाउंट, के आपके पॉकेट से कैश आएगा, ब्रैकेट में लिख देना एक्सपेंस। 600 रुपया जा रहा है। अब यहाँ पे डेबिट में आपने कैश का नाम लिखा है तो आपको कैश के किस साइड जाना पड़ेगा, क्रेडिट। तो मैं कैश के क्रेडिट में लेके आ रहा हूँ। कैश में कैश का ही नाम नहीं होगा, उल्टा नाम होगा रियलाइजेशन का, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 600। ये आपका दो इफेक्ट था, रियलाइजेशन के डेबिट में 600 लॉस है और आपके पॉकेट से कैश जा रहा है तो कैश के क्रेडिट में 600। तो ये था आपका रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लेकिन याद रखना, मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बोला है कंसेप्ट में कि लायबिलिटीज को आपको सेटल करना पड़ेगा। बिना लायबिलिटीज पे किए आप कोई भी बिजनेस क्लोज मत करना, अदरवाइज पूरी बिल आपके सर पे आ जाएगी, पूरा बम आपके सर पे पड़ेगा कि आपको ही पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन एकदम साइलेंट है, लेकिन आप मत साइलेंट रहना। आपने जो लिस्ट बनाया वहां पे दो लायबिलिटीज दिख रही है। क्रेडिट साइड में अगर मैं देखूं तो मेरे क्रेडिट साइड में दो लायबिलिटीज दिख रही है, एक मेरा क्रेडिटर्स दिख रहा है, दूसरा मेरा बिल्स पेएबल। क्वेश्चन साइलेंट है, बोला ही नहीं कि आप पे करो। स्टूडेंट भी एग्जाम में साइलेंट हो जाता है। स्टूडेंट एग्जाम में इतना हाइपर होता है कि 400% दिमाग चलता है, और वो इतना तेज दिमाग चलता है कि वो भूल जाता है कि मुझे कर्जा भी पे करना है। वो भूल जाता है कि मैं डिसोल्यूशन कर रहा हूँ, किसी का बिजनेस क्लोज कर रहा हूँ, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन याद रखना, आप अलर्ट रहना कि लायबिलिटीज आपसे मिस ना हो। ये दोनों लायबिलिटीज क्रेडिट साइड थी, इसको मुझे पे करना है तो डेबिट में आना पड़ेगा। आप डेबिट में लाके पे करना। इतना टू कैश अकाउंट, अंडरलाइन करके मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट है क्रेडिटर्स एंड सेकंड है मेरा बिल्स पेबल। कुछ नहीं बोला है, सेम अमाउंट होगा 12,800 एंड सेकंड वाले का 7,200। अगर मैं टोटल कर दूं तो 20,000। ये मैं अपने मन से पे कर रहा हूँ, क्वेश्चन ने नहीं बोला, लेकिन हाँ मुझे कंसेप्ट पता है रिजोल्यूशन का कि बिना लायबिलिटीज पे किए अगर आपने बिजनेस क्लोज किया तो आप रिस्पॉन्सिबल हो कर्जा पे करने के। यहाँ पे डेबिट में कैश का नाम लिखा है तो मुझे कैश के क्रेडिट में आना पड़ेगा, लिख देना बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अंडरलाइन नहीं करना है, आप डायरेक्ट 20,000 दे सकते हो। ये था, अब आपका सोल्यूशन क्लोज हो गया, यानी कि आपने पूरा एडजस्टमेंट भी खत्म किया और एक इम्प्लाइड जो आपके ऊपर कंडीशन इम्पोज्ड थी, आपने वो कंडीशन भी फुलफिल कर दिया कि आप बिना कर्जा पे किए बिजनेस क्लोज नहीं करोगे। ठीक है, मैं जस्ट गेस कर लेता हूँ कि डेबिट साइड में 86 बिजनेस में बेसिकली लॉस होता है। बिजनेस बंद करने का रीजन भी यही होता है। तो मैं डेबिट साइड का टोटल कर रहा हूँ, गेसिंग के हिसाब से डेबिट साइड ज्यादा दिख रहा है। आप डेबिट का टोटल ले लेना, मैं भी आपके साथ डेबिट का टोटल कर देता हूँ। टोटल हो रहा है 86,600, वही टोटल उसके सामने लेके आ रहा हूँ 86,600। माइनस करके देख लूंगा कि कितना बैलेंस आ रहा है। हाँ, मैं एक वीडियोस में आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाने वाला हूँ कि रिवर्स बैलेंसिंग कैसे होता है। ये रियलाइजेशन लॉस है, लिख दूंगा बाय रियलाइजेशन लॉस। डेबिट साइड ज्यादा हो गया मतलब आपको लॉस है। फर्स्ट वाले का नाम है राजीव एंड सेकंड वाले का नाम है संजय। तो मैं इसको कलर दे देता हूँ कि बैलेंसिंग वाला कलर है, डिफरेंट कलर होगा। इक्वल रेशियो था तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से। एक के नाम पे 3,110, दूसरे के नाम पे 3,110, 3,110, 3,110। हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंट हो
तो आप सर्कल कर लेना कि आपका बैलेंस बराबर है 6220, और अकाउंट्स हमेशा डबल लाइन से ही क्लोज करना, डबल लाइन से ही क्लोज होता है। हाँ, यहाँ पे क्रेडिट में आपने पार्टनर का नाम लिखा है तो पार्टनर के डेबिट में आ जाना, लिखना टू रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट वाले के नाम पे 3110 एंड सेकंड वाले के नाम पे भी 3110। इसको भी मैं कलर दे देता हूँ ताकि आपको लगे आपकी बैलेंसिंग का दूसरा इफेक्ट आ गया, एक क्रेडिट था दूसरा डेबिट में चला गया। अब मैं आपके पार्टनर्स को क्लोज करूंगा। आपके फर्स्ट पार्टनर का टोटल है 24,000, आपके सेकंड पार्टनर का टोटल हो रहा है 28,000, वही टोटल यहाँ पे लेके आ जाऊंगा 24,000 एंड 28,000। इसमें से जस्ट माइनस कर दूंगा जो भी लॉस है, माइनस सम ऑफ, ये दोनों को माइनस कर देता हूँ। एक का बैलेंस आ रहा है 15,000, दूसरे का 6890। मेरा लास्ट अकाउंट है कैश, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा टू कैश। ये बैलेंस बचा है तो इसको मैं कलर दे देता हूँ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि बैलेंस बराबर है, इसके लिए मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे डेबिट है तो मुझे अगले अकाउंट में किस साइड लेके जाना होगा, क्रेडिट लिखूंगा बाय। इंडिविजुअली भी लिख सकते हो, एक तो पार्टनर्स कैपिटल, एक का नाम है राजू एंड सेकंड का नाम है संजय। पहले वाले का आ रहा है 15,490 एंड सेकंड वाले का आ रहा है 6890। दोनों का टोटल मैं बाहर कर दूंगा 22,380 रुपीज। अब अगर मैं कैश को क्लोज करूं तो मेरा दोनों साइड का अमाउंट इक्वल आना ही चाहिए। अगर मेरी अकाउंटिंग सही है तो दोनों साइड का इक्वल आ जाएगा। 42,980, 42,980। अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो आपका 100% अकाउंट्स टैली होगा। आप कॉन्फिडेंट रहना, अकाउंट्स गलत नहीं हो सकता। अकाउंट्स बना ही ऐसा है कि वो टैली हो जाएगा, कोई मैजिक नहीं। मैंने कहा कि ये कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ अकाउंट्स का प्लेन रूल है कि आपका डेबिट क्रेडिट सही होना चाहिए और आपका कंसेप्ट भी सही होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं, जैसे रिजोल्यूशन में मैंने कंसेप्ट बताया कि आपसे लायबिलिटीज मिस आउट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका रिजोल्यूशन गलत। ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट आज मैंने एक रिपोर्ट फाइनल किया था। हम लोग का इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट चल रहा था, थेफ्ट था, 31 kg का गोल्ड चोरी हो गया था। 11 करोड़ का रिपोर्ट था, आज हम लोग ने फाइनल किया। इन्वेस्टिगेशन में बहुत मजा आता है। आप कभी जाओगे इन्वेस्टिगेशन करने तो आपको लगेगा कि फ्रॉड कैसे होता है, फ्रॉड को कैच कैसे करना है। मैं 3 टाइप के क्लेम हैंडल करता हूँ बेसिकली, एक फायर, तो दूसरा है बर्गलरी यानी कि थेफ्ट, एंड थर्ड मेरा है फिडिलिटी गारंटी। पंजाब का एक क्लेम चल रहा है फिडिलिटी गारंटी का, वो भी 11 करोड़ का क्लेम है। फायर का तो 80 करोड़ का क्लेम चल रहा है जो हम लोग हैंडल करें प्रेजेंटली। बस आपका अकाउंटिंग अच्छा होना तो आपको आगे काम करने में बहुत मजा आएगा। आपको इंटरेस्ट आएगा कि यार करोड़ों में खेलने में, किसी का करोड़ों का हिसाब किताब करने में कितना मजा आता है, लेकिन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आप अकाउंट सॉल्व करो कंसेप्ट के हिसाब से, इसको इंटरेस्टिंग बना के सॉल्व करो कि मेरी लाइफ है, अकाउंट्स में ही आपको प्रैक्टिस करना है। तो फिर आप देखो अकाउंट्स आपका कितना सॉलिड होगा, आपको अकाउंट सॉल्व करने में कितना मजा आएगा। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अकाउंट्स को इंटरेस्ट, पैशन, क्रेज के हिसाब से सॉल्व करो कि यार मेरा अकाउंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टैली होना चाहिए, और कैसे टैली नहीं होगा, जिद होनी चाहिए कि मेरा अकाउंट्स टैली होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। और हर डे पे आप अकाउंट्स प्रैक्टिस करते हैं, फिर देखो आपका अकाउंट्स में कितना अच्छा हाथ बैठा रहेगा और आपका मार्केट में कितना रिस्पेक्ट। और अगर आप क्वालिफाइड हो गए चार्टर्ड या सीएमए या सीएफए या कोई भी डिग्री ले लिया आपने, फिर देखना लोग आपको कितना रेस्पेक्ट देंगे, लोग आपसे कितना डरेंगे कि आप कितने इंटेलिजेंट। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। मैं एक दूसरा सॉल्यूशन आपके साथ अगले दिन सॉल्व करके शेयर करूंगा। आज के लिए इतना इनफ है। मैंने कंसेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन शेयर किया है, ये सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ नए सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, लेकिन आप अकाउंट्स प्रैक्टिस करते रहना और अकाउंट्स में कंसेप्ट पे फोकस करना, मेरा सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है। फिर देखो अकाउंट्स में कितना मजा आएगा आपको। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। वेट करना अगले वीडियो का, एंड फाइनल अकाउंट के कंसेप्ट के वीडियो का वेट करना, वो बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर।